हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश फिजिक्स और आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 5 वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना फील नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा कैसे क्या चल रहा है। साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। अरे नहीं सर, चलो जी। पहला क्वेश्चन आपका SHM का लिया है। 21 से पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 तक के भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी लिया है, पर ये 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो 19 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है। y बराबर में a0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी की फॉर्म है। एम्पलीट्यूड पूछा है ऑसिलेशन का गिवन बाय। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन लिखते हैं। y बराबर में a0 a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। सिर्फ हमसे एम्पलीट्यूड की चर्चा पूछी है, वो हम निकाल देंगे। क्या होता है एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी SHM की बात कर सकते हैं, किसी SHM का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो पॉजिटिव की बात कर रहा हो चाहे नेगेटिव की बात करना चाह रहा हो। अच्छा, हम इस पार्ट को इधर लेके जाते हैं, मतलब a0 को। तो हमने बोला y माइनस a0, हम एक ही फॉर्म की चर्चा करेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। इसको मैंने मान लिया y डैश, मान लेते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब साइन को कोस की फॉर्म में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही चर्चा है। तो हमने क्या किया, y डैश बराबर में a कॉस π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। हमें एम्पलीट्यूड मांगता है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्म किस में आ गई, कोस में आ गई। क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस π/2, उसका फेज है। तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस π/2। सही चर्चा। अरे देखो कितना बन रहा है ना, फेज डिफरेंस देखो, ओमेगा टी π/2 माइनस ओमेगा टी की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, फॉर्म बन जाएगी। तो cos 90 की वैल्यू क्या आएगी, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, इसको ऐसे लिखो क्योंकि ये भी है ना, फाई की वैल्यू कितनी है, π/2। निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कट जाएगा। सही सही चीज़ है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है उससे। ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है हमारा सी, करेक्ट बात, ऑप्शन सी करेक्ट बात। एग्जाम्पल दो, बोला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इन वन टाइम पीरियड इज। आजा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आया जी। अच्छा, मान ले कोई भी डिस्टेंस कवर हो रही है SHM के अंदर, बहुत ही छोटी सी कंडीशन बताता हूं। मान लो ये x बराबर 0 पे यहां था, x बराबर प्लस a की बात करेगा, x बराबर माइनस a की बात करेगा। अच्छा, वो बोल रहा है वन टाइम पीरियड की बात करो जी। सुनना जी, डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, मतलब अगर हम पेंडुलम में लेते हैं, मान ले इसे दिमाग लगा लिया, पेंडुलम में लिया हमें, ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन। हमें चाहिए यहाँ पे मीन, मतलब यहाँ लटक रहा है पेंडुलम, तो यहाँ पर एक एक्सट्रीम, फिर ये मीन, फिर एक्सट्रीम और फिर मीन, मतलब एक चक्कर पूरा कर लिया। a 2a 3a कितना आएगा, 4a। डिस्टेंस पूछा है साफ साफ, मतलब डिस्टेंस कवर कितनी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करता तो 0 आता, तो हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। वापस बोल रहा हूँ, a 2a 3a 4a, मतलब एक टाइम पीरियड पर इधर गया, फिर आया,
फिर इधर गया, फिर आया, तभी तो पूरा होगा ना चक्कर भाई। अगर पेंडुलम में आता है एक चक्कर कैसे मानता है, इधर इधर इधर, मतलब अपनी मेन पोजीशन में वापस आएगा तो एक चक्कर पूरा होगा। सही चर्चा है। तो ए, 2A, 3A और 4A, कहानी खत्म, खेल खत्म। समझ आई? अरे रुको रे, काहे दिक्कत करते हो वैसे। ए, अरे भाई इसने यहाँ पे ए कवर किया, फिर ए कवर किया, 2A, 3A एंड 4A, कहानी खत्म, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एग्जाम्पल 3 बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक बात है। वाई प्रोजेक्शन की बात करना चाह रहा है ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी इज। आओ जी, क्वेश्चन अच्छा है जी। अच्छा कैसे करें इसको, अरे ऑप्शन ही नहीं दिए इसको तो। कब आया हुआ ये? 2019 भाई, 2019 में बहुत ही क्वेश्चन आए थे, मतलब कैसे करें सर इसको, तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, जो जो चीज़ें गिवन है उसको करना स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल की बात करना चाह रहा है। अच्छा ये 3 क्या है, ये वाला 3 क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ए आएगा वो कितना है, 3 है। टी कितना दिया है, 4 सेकेंड दिया है। वो बोल रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। अच्छा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं यहाँ से, और आप आर भी बोल सकते हो, रेडियस की बात करना चाह रहे हो। अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड की बात करना चाहूँ, वो आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर में 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बराबर में आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 4, यानी कि पाई बाई 2 की बात करेगा। सही चर्चा है, ठीक है। अच्छा वो पूछ रहा है, कहने का मतलब पूछ रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड। अब यहां से चलना स्टार्ट किया, एक पोजीशन आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या आएगा, y बराबर में a cos ओमेगा टी। a cos ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2t। a कितना है, y बराबर में 3 cos पाई टी अपॉन 2, 3 cos पाई टी अपॉन 2, वापस बोलते हैं 3 cos पाई टी अपॉन 2। चेक करो ऑप्शन नंबर ए, वापस आ जाओ इसमें। वो बोल रहा है रेडियस ऑफ सर्किल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। वाई प्रोजेक्शन की बात करना चाह रहा है, ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल पी की बात करना चाह रहा है। इस पोजीशन के लिए हमने एक्सट्रीम पोजीशन बोला इसको, सही चर्चा। तो इस पोजीशन के लिए कितना वैल्यू है इसका डिस्प्लेसमेंट का, टाइम पीरियड निकाला, वो आया पाई बाई 2। तो y बराबर में एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y बराबर में a cos ओमेगा टी की बात करना स्टार्ट की, ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2, टी साथ में था, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बना। हाँ ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, यस सही चर्चा, वाकिफ होना पड़े। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करा है। एग्जाम्पल 4 पूछ 2020 में पूछा गया। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई अगर आपको इसके फॉर्मूले आते हैं, किसके, इसके, तो आपका काम बनना स्टार्ट करें। सर फॉर्मूला में क्या काम है, अरे भाई अगर आपको पता ही नहीं कि पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी तो आप कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूं, वैसे तो मैं ये याद ही रहना चाहिए, पाई होता है इन दोनों के बीच में, और फिर बता देता हूं मैं। y बराबर में a साइन ओमेगा टी। पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की बात करना स्टार्ट करेगा। dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा, अरे भाई निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो
नहीं तो सीधा कैसे करोगे, पहला करोगे फिर तो निकल पाओगे। चलो ठीक है, तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए भी तो चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे सर कैसी बातें करते हो, माइनस का ए ओमेगा, अरे भाई नहीं होगा, हाँ जो हो गया भाई, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। सही चर्चा है, चेक कर लो जी। y और a के बीच में पाई का फर्क है, y और a के बीच में पाई का फर्क है, चेक कर लो जी। पाई ले लें, अरे निकाल लोगे, इसमें क्या दिक्कत है, फेज एंगल तो निकालना है, फेज डिफरेंस सॉरी। सही चर्चा है, चलो ठीक है। एक्सेलेरेशन आपके सामने है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के बीच में कितना है, पाई का। माइनस ही तो करना है भाई, क्या दिक्कत है। पांचवा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एक्सर्टिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। भाई ये तो मतलब अपने आप में एक दुविधा है, ऐसे कैसे सर। अरे एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने पहला जो क्वेश्चन बोला था, डिस्टेंस की बात कर रहे थे जिसमें, उसमें मैंने बोला था 4a आया है। अगर मैं बोलता उसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहो तो कितना आएगा, 0 आएगा। अरे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड, कितना टाइम लिया, टाइम टेकन, जो बोलना चाह रहे हो। अब वो बोल रहा है कि पार्टिकल जो है वन कंप्लीट वाइब्रेशन की बात कर रहा है, एक पूरे चक्कर की बात करना चाह रहा है, एक वाइब्रेशन की बात करना चाह रहा है, जहां से आया था वहां वापस पहुंच जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गजब बात कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन 19 में आया हुआ भाई, ऐसे क्वेश्चनों को देखना बनता ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कंप्लीट वाइब्रेशन इज 0, देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। अरे डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, चैप्टर 2 में, 3 में, 11th के, क्या दिक्कत है इसमें, समझ मानते हो, आसान चीज है। अब ऐसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तुम छोड़ोगे क्या, हाँ उसको छोड़ दो। चलो ठीक, आ जाओ। एग्जाम्पल है, बोला है एक पार्टिकल है जिसका लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है विद एन एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर। When the particle is at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर। जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर होता है मीन पोजिशन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या है, v बराबर में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब अगर फॉर्मूले नहीं आते तो नहीं काम चले, ये तो गारंटी है भाई। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में एक वेलोसिटी की फॉर्म बताई थी। अब गजब कर रहे हो, नहीं आएगा तो काम खराब है ना भाई। देन इट्स टाइम पीरियड इन सेकंड्स इज, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 17 में √5/2 पाई, 4 पाई अपॉन √5, 2 पाई अपॉन √3, √5 अपॉन पाई। पता नहीं सर कितना है, बताते हैं जी, इंतजार कीजिए। वापिस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड 3 है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 है, मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की बात करना चाह रहा है। अब वो बोल रहा है इस कंडीशन में a और v बराबर हैं, तो a और v बराबर से क्या फर्क पड़ेगा। अरे बेटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछना है टाइम पीरियड, वो भी सेकंड्स के अंदर। फ्रॉम दिस कंडीशन, अच्छा काय लिखना है इसको, नहीं मैं सोचता था बता दूं। v बराबर में a की बात करना चाह रहा है, मतलब अगर हम बात करें v जो है वो a के बराबर है, ओमेगा रूट में a² माइनस x², वाकिफ मानता है, ये वेलोसिटी होगी। a आ जाएगा ω² x। अब चेक कर ले भाई, तेरे को मैंने, अरे काय कर रहा है भाई, दोनों की फॉर्म बता चुके हैं, दोनों की फॉर्म बता चुके हैं। चलो स्क्वायर करो दोनों साइड, ω² a² माइनस x², ओमेगा की 4, भाई क्या कर रहा है, x का स्क्वायर,
मर जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर में ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। चेक कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा का विषय नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूं, अरे ओमेगा मांगता है ना भाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर बराबर में ओमेगा स्क्वेयर। हाँ सर ये बढ़िया लगा मैं। अच्छा ए कितना है, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, दिख नहीं रहा क्या, ले कितना दिया है, 3 दिया है। उस पे पार्टिकल कितना है, 2 सेंटीमीटर की बात करना चाह रहा है, मतलब 9 माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे काहे खत्म, 9 में से 4 गए, 5/4 बराबर में ओमेगा स्क्वेयर। जी नहीं सर, अरे काहे दिक्कत है, सही तो है। ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, रूट में 5/2। कहानी खत्म, अब खेल खत्म। वैल्यू रखो, t बराबर में 2 पाई रूट 5 इंटू 2। अरे झोल आ रहा है, ऑप्शन है क्या ऐसा कुछ, 4 पाई अपॉन रूट 5। चेक करो, हाँ ऑप्शन नंबर बी आ तो रहा है भाई, क्यों कर रहे हो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन वापस आता हूँ, अच्छा लगा मुझे, आई लाइक दिस क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, काय दिक्कत है, हो जाता है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करना चाह रहे हैं, वो बोल रहा है एम्पलीट्यूड 3 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है। मीन पोजीशन की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है एक्स की वैल्यू 2 है। वो बोल रहे हैं अगर ये कंडीशन ऐसे अप्लाई करना चाह रहे हो तो v और a बराबर हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट और a के बीच में आपको फॉर्म बताई हुई है, और v की फॉर्म बता दी तो a की फॉर्म जानते हो, ओमेगा स्क्वायर एक्स, आगे भी बहुत यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ओमेगा स्क्वायर एक्स फॉर्म दिया हो, आपको अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, और मिलेगा, और आया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अरे आगे हो जा भाई, काय दिक्कत कर रहा है, अरे सेकंड लगा लेना, काय दिक्कत कर रहे हो। 4 पाई अपॉन रूट 5, ठीक चर्चा, वाकिफ मानते हो। ले भाई, जो बात कर रहे थे वो आ गया। 7वां क्वेश्चन, जो आपको बोला था ना ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, वो आ गया जी। बोला है एक पार्टिकल इज ए सिंपल एक्सिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। अब क्या करोगे, जहां जहां v था वहां वहां क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और जहां जहां एक्सेलरेशन था वहां वहां क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब आप सीधा फॉर्म रख सकते हो, अल्फा बराबर में ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। पूछा क्या, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, हाँ 2 पाई बाई ओमेगा ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बराबर में ओमेगा स्क्वायर ए, हाँ ठीक है, और बीटा बराबर में ओमेगा ए। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, बराबर तो रख नहीं सकते, अपॉन कर दें, अल्फा अपॉन बीटा ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए, मतलब ओमेगा, क्योंकि ओमेगा चाहिए था, ओमेगा का वैल्यू आया हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा, किसको बीटा, चलो ये आ गया। अब निकालना है टाइम पीरियड, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई साइड में बताऊं क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा, कहने का मतलब 2 पाई बीटा अपॉन में अल्फा, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, कहने का मतलब 2015 में आया हुआ, और कहने का मतलब तैयारी कर लो।
अरे भाई सिंपल सा प्रश्न है, क्या बोला था कि अल्फा बीटा में दे सकता है, अल्फा बीटा गामा जो उसका मन करेगा वो उसका क्वेश्चन देगा। अगर बोल देता यहां पर डी और पी है तो करना पड़ता ना भाई, नहीं करते। हाँ तो 4 नंबर को आते और तो क्या। ऑप्शन नंबर बी सही लिखा है क्या? हाँ ठीक है सर, ऐसे आप टेढ़ी टेढ़ी सी बात कर देते हो। अरे नहीं, हम सच बोलते हैं। सही चर्चा है, 7 प्रश्न हो चुके हैं। एग्जाम्पल बोला है एक बॉडी एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है विद फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है। फ्रीक्वेंसी इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या? सर याद ही नहीं। अरे आ जाओ रे, क्या दिक्कत कर, हम है ना। यू इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या बोलती है पब्लिक, आ जाओ सर। डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म याद करवाओ, y बराबर में a साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है लाला, a साइन 2 पाई एन टी। अच्छा ये लिखो भाई। अच्छा अगर मैं बोलूँ u बराबर में हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब मैं साइन की फॉर्म को चेंज करने वाला हूँ, दिल थाम के बैठ जाइए, सीट की पेटी बांध लीजिए। हाफ के ए स्क्वायर फॉर्मूले आता है तो काम बन जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2। कहानी खत्म, खेल खत्म। स्क्वायर की फॉर्म काटिए, इस फॉर्म को पूरा खोलते हैं तो आएगा 1 माइनस के ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 पाई एन और टी अपॉन में 2। कहानी खत्म, खेल। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से एक बनाई नहीं, क्या बना देते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो, ये बनाएंगे, सीधा बताएंगे। समीकरण 1 व 2 से आ जाओ जी, जो आपकी u की वैल्यू आएगी वो आएगी 2n। ऑप्शन नंबर बी, नहीं सी। चलो सर, हो जाती है गलती। सही चर्चा है। कुछ ये फॉर्म काटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोस थीटा की फॉर्म अगर आपको नहीं आती तो जाकर आप पहला लेक्चर देखिए, बेसिक मैथमेटिकल टूल। जाना पड़ेगा, अब क्या ही इलाज है, पुराने पाप हैं तो धोने पड़ेंगे। हाफ कैसे साइन में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पाई 2n टी। 1 माइनस कॉस 2 टी साइन स्क्वायर की फॉर्म को चेंज किया है, 2n वैल्यू आ गई। चेक कर लो, एक बार फिर बता देता हूँ। कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, इसको देखो 2 पाई इसने बाहर निकाला, 2n इसको अंदर ले लिया था, टी वही सेम चर्चा है और वैल्यू का ही ऑप्शन नंबर सी। यहीं तक आपके सवाल थे और यहीं तक आपकी बात थी हमारे साथ। अभी आगे देखेंगे ना। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर तरह, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।